हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग 11th के चैप्टर को जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, डेट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज का ये सेकेंड लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने 11th में क्या क्या कंप्लीट किया, डेट इज फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, एंड सेकेंड चैप्टर क्या कंप्लीट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीसरा चैप्टर जो सीक्वेंस सीरीज को हम लोग पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने एक लेक्चर अभी तक कंप्लीट किया है सीक्वेंस सीरीज के ऊपर। सो दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। सो लास्ट लेक्चर में बेसिकली मैं ब्रीफ में बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखा था, ठीक है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग ऑलरेडी 10th में भी जानते थे, तो इसलिए आपको सब कुछ आसान सा लग रहा होगा लास्ट लेक्चर में, आसान है भी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे कई क्वेश्चंस किए थे आईआईटी जेई मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे, और आपने बिल्कुल बहुत सारे कमेंट्स आए थे और वो सारे कमेंट्स सही थे आंसर, जिसका आंसर -320 था। तो चलिए जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। जो क्वेश्चन था, मैं सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था जिसका आप लोगों ने आंसर दिया था। तो ठीक है, जिन लोगों से बन गया था तो वो तो सही है, जिनसे नहीं बना था हम लोग देख लेते कौन सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था Sn denotes the sum of first n terms, और आपको दिया हुआ था S4 is equal to 16, S4 is equal to 16 and S6 is equal to -48, ये आपके पास था, ठीक है। then find S10, ये पूछा गया था आपको, ये क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क। जल्दी से मूव करते कि इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने किया होगा यार, ठीक है। मैं इस तरीके से मैं इसको सोच सकता हूं कि जैसे कोई एपी है तो वो क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसा ही जाएगा। एपी मतलब कॉमन डिफरेंस डी होता है, तो ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म होगा a प्लस 4d, एंड सिक्स टर्म होगा a प्लस 6d, ठीक है। इसे लिखना यहाँ पे आसान है, इसलिए मैंने यहां तक लिख दिया, जरूरी नहीं है कि मैं लिखूं। क्या बोला गया कि S4 यहां से यहां तक का सम कितना दिया, 16, ठीक है। यहां से यहां तक का सम, ठीक है, कितना दिया हुआ है, यहां से यहां तक का सम -48 दिया हुआ है। ऑब्वियस आपको दिख रहा हो कि दिस शुड बी अ डिक्रीजिंग एपी, ठीक है। इंक्रीजिंग होता तो ये टर्म इससे तो बड़ा होता, तो डिक्रीजिंग एपी होगा। कोई बात नहीं यार, हम क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बना सकते क्वेश्चन को, राइट। यहां से कैसे देख सकते कि दिस इज इक्वल टू -48 एंड दिस इज इक्वल टू 16। अब सोचो कि अगर इसमें से इसको घटा दे, तो देखो ना, यहां से यहां तक का सम -48, यहां से यहां तक का सम 16, अगर इसमें इसको घटा देते हैं तो ये दोनों बचेगा, सिर्फ यही तो बचेगा। अगर -48 में इसको घटा देते तो बचेगा ये, और ये है क्या एक्चुअली, ये देखो क्या है, ये है 2a प्लस 40 प्लस 60, कितना हो गया, सॉरी ये पांचवा टर्म, छठा टर्म है तो 5d होगा, राइट। तो 40 प्लस 5d कितना हो गया, 9d, ठीक है। मतलब दिस माइनस दिस करेंगे तो ये बचेगा, और ये कितना के बराबर होगा, -48 -16, राइट। तो 8 6 14, एक बचा हाथ में, 4 1 5 1 6, -64, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -64। हमें निकालना क्या है, S10 निकालना है। देखो अगर कुछ दूसरा कुछ पूछा हो जाता तो मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से करता, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख गया, ठीक है। आपको थोड़ा सा शायद ना दिखे डायरेक्टली, बट मुझे दिख गया। हमें निकालना है S10, तो S10 का फॉर्मूला होता है 10/2, n/2, 2a प्लस n-1d, तो 2a प्लस n-1, तो 10 - 1 क्या हो गया, 9d, समझ में आया। और ये 2a प्लस 9d देखो ना कितना आ रहा है, -64, तो मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -64, तो ये 32, और 32 गुना 10 -320। सो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर विल बी -320, और -320 सी ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन इज -320। तो आई होप बहुत से लोगों से बन गया होगा, और आप लोगों ने कमेंट भी किया था यार, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पता है कि जेई मेंस 2019 में आया हुआ है, ठीक है, जेई मेंस 2019 में प्रीवियस ईयर, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे आसान क्वेश्चन जो 10th का बच्चा भी बना दे, क्योंकि इसमें कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है, जो आप लोगों ने 10th तक पढ़ा था वही सारे कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चंस है, राइट। तो ये आपसे बन जाना चाहिए, बन भी गया होगा, राइट। अब हम लोग मूव करते हैं आज का जो टॉपिक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज
कुछ टॉपिक्स जो है, एक दो टॉपिक छूट गया था एपी में, जो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं और एपी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस भी है जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। चलो, तो मैंने आपको बताया था यार एसएन का फॉर्मूला एपी में क्या होता है, n/2 2a + n - 1d, और इस फॉर्मूले को हम लोग 2a + n - 1d को रिप्लेस कर सकते a + l, राइट। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स पहले आप लिख लो, छूट गया था लास्ट लेक्चर में, तो कुछ नोट्स पॉइंट्स है सम ऑफ n टर्म ऑफ fe को लेकर, ठीक है। पहला नोट पॉइंट लिखो, पहला लिखो यार, पहला नोट पॉइंट जो है सम ऑफ, शायद आपको ये सब पता है पहले से, बट फिर भी मैं लिखा रहा हूं, एक बार दिमाग में आ जाएगा फिर से यार। सम ऑफ फर्स्ट को ऐसा लिख दो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये किसके बराबर होता है, 1 + 2 + 3 प्लस नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ये कहां तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। तो nth टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म है 3, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, n, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं यार। तो आपको पता है कि इसका क्या है, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि ये एक एपी बन रहा है और एपी का सम का फॉर्मूला आपको पता है, इसमें टोटल n टर्म्स है, राइट। आपको एसएन का फॉर्मूला पता है, तो एसएन = क्या होता है जी, क्या होता है, n/2, तो n/2, राइट, a + n - 1d, या 2a + n - 1d, या a + l। तो पहला टर्म और लास्ट टर्म हमें पता है, तो a + l लिख दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, n × n + 1 / 2, राइट है, n × n + 1 / 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, राइट, ठीक है। इसे मैं मिटा के यहां डायरेक्टली लिख सकता हूं कि ये जो आएगा ये किसके बराबर आएगा, n × n + 1 / 2 के बराबर आएगा। सो राइट द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट ऑड नंबर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है। मान लेते हैं ऑड नंबर मतलब निगेटिव वाली इंटीजर को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर या n ऑड नंबर्स आप लिख लो। तो ये मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि पहला n ऑड नंबर्स का सम कैसे निकाले। तो पहला ऑड नंबर क्या आता है जी, 1, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 3, उसके बाद 5, इस तरीके से जाएगा। लास्ट टर्म को n टर्म्स लिखना है, तो इस वाले एपी का लास्ट टर्म को आप क्या लिखोगे, तो लास्ट टर्म देखो ना, दूसरा टर्म कैसे लिखा जा रहा है, 2 × 2 - 1, 4 - 1। तीसरा टर्म कैसे लिखा है, 2 × 3 - 1, 3 दूनी 6 - 1 5। तो उस तरीके से ये तीसरा टर्म है, अगला चौथा टर्म आएगा, तो nth टर्म को क्या लिखेंगे, 2 × n - 1, राइट है, 2 × n - 1। तो ऐसे nth टर्म लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगेन इसका सम निकालना है। तो Sn = क्या है, n/2, तो नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी n है, तो इसका क्या सम आ जाएगा, n/2 a + l, a पता है l पता है यार, 1 + 2n - 1, ठीक है। 1 1 कट गया, 2 2 इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा n²। ये बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा ये जनरल ये निकल गया था, दैट इज n²। आपको आज के बाद अगर बोला जाए सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, आप क्या बोलोगे, 100², राइट है। समझ में आता है आपको, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए अब क्या करना है हम लोग को, ये तो सेकेंड हो गया, थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट है सम ऑफ, आपको पता चल गया मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स। तो इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, पहला इवन नंबर कौन सा है, 2 4 6 ऐसा जाएगा, ठीक है। मतलब दूसरा टर्म 2 × 2, तीसरा टर्म 3 × 2, चौथा टर्म 4 × 2, nth टर्म क्या हो जाएगा, 2n, राइट है। इसका सारा का सम आपको निकालना है, 2 + 4 + 6 प्लस ऐसा जाके +2n। कैसे निकालोगे, अगेन सम का फॉर्मूला n/2, ठीक है, n/2 एंड a + l, तो a ये है n ये है, तो 2 + 2n, ठीक है, ये आया। अब यहां से 2 2 कॉमन निकालोगे तो कट जाएगा, तो ये आएगा n × n + 1, ये क्या आ जाएगा, n² + n। तो लिख लेना, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या आता है, n² के बराबर। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स क्या आता है, n² + n के बराबर। याद रहेगा। तो ये तीनों नोट पॉइंट्स में मैं यार जल्दी से लिख लो, हम लोग क्वेश्चन मूव करेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो एक क्वेश्चन लिखते हैं यार, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 27, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज इक्वल टू 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 293, ठीक है, 293। देन फाइंड SN एंड TN, ठीक है, फाइंड SN एंड TN। देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। यहां पे एक्चुअली ये कंफ्यूज ना हो, ये 3 नंबर्स की जगह यहां पे बोलना चाहिए था कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव, ठीक है, तीनों लगातार टर्म्स होंगे एपी के, राइट। लेकिन जरूरी नहीं कि वो पहला 3 हो, कहीं से भी 3 लगातार आप ले सकते हो। तो ऐसा दिया हुआ है। तीसरा वाला सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293, राइट है। हमसे पूछा गया फाइंड SN एंड TN, या फिर ऐसा बोल सकता होगा कि फाइंड द एपी, मतलब ए और डी निकालना बेसिकली, क्योंकि SN n के टर्म्स में आएगा, TN भी n के टर्म्स में आएगा, n आपको नहीं दिया है। इन द सेंस वो आपसे जानना क्या चाह रहा है कि आप एपी को कैसे सॉल्व करते हो, मतलब आप एपी के ए और डी को कैसे निकालते हो। देखते हैं यार। तो ये वाला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था कि कंसीडरिंग टर्म्स ऑफ एन एपी, आपको बताया था कि एपी के टर्म्स कैसे कंसीडर किए जाते हैं। तो 3 टर्म्स जब भी कंसीडर करने हैं आपको, 3 टर्म्स, तो हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं 3 टर्म्स, याद है आपको मैंने क्या बताया था कि आप ऐसा मान लो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, अगर याद हो आपको तो शायद ऐसा, ठीक है। ऐसा मानने से फायदा क्या कि ऐसा जब भी मानोगे और जब भी इन तीनों का सम लोगे, देन दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ डी, उसमें डी होगा ही नहीं, क्योंकि डी और डी क्या हो गया, कट गया यार। तो उससे फायदा मिल जाता है, आपके सामने सिर्फ एक वेरिएबल होता है, दैट इज ए, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इन द सिमिलर मैनर हियर द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 27। आप अगर ऐसा मान लेते हो तो इट मींस यू कैन डायरेक्टली फाइंड द फर्स्ट टर्म, क्योंकि डी डी तो कटना ही है यार, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं, a माइनस डी, ठीक है, दूसरा टर्म a, तीसरा टर्म a प्लस डी, तीनों टर्म एपी में है और तीनों टर्म का सम दिया है 27, मतलब सम दिया है 27। तो इसमें क्या हो गया, डी डी कट गया, तो 3a इज इक्वल टू 27 और a इज इक्वल टू 9, ठीक है, ऐसा आ गया यार। अब जब a आ गया तो d निकालना है, तो d इसके हेल्प से निकाल लो। दूसरा इक्वेशन भी दिया है, दूसरा इक्वेशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293, नो वरी, ठीक है, स्क्वायर सम दिया है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, a माइनस डी का स्क्वायर और प्लस a b स्क्वायर, मतलब दूसरा का स्क्वायर, तीसरा टर्म का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर किसके बराबर दिया यार, 293 के बराबर दिया, राइट है, ठीक है। तो अब इससे हम लोग को a पता है, पहले से a पता है, तो आपको निकालना क्या है, d। सिमिलर सा बात है, बहुत सिंपल सा बात है, कैसे निकालेंगे, जैसे ही आप इसको एक्सपैंड करोगे और इसको एक्सपैंड करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा, बचेगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें भी और इसमें भी। मतलब क्या हो रहा है, a स्क्वायर और a स्क्वायर, 2a स्क्वायर और 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, यहां पे d स्क्वायर, यहां पे d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293, राइट है। यहां से क्या आ जाएगा, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 293 माइनस 3a स्क्वायर, तो 293 माइनस 3a स्क्वायर, a का वैल्यू पता है 9, तो a स्क्वायर का वैल्यू 9 का स्क्वायर 81, और 81 इंटू 3 कितना हो गया, 243, राइट। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 50, राइट है, ठीक है। और इससे जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 25, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया भैया, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, यहीं पे मिस्टेक मत कर देना यार, सिर्फ 5 मत लिख देना, क्योंकि d का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 दोनों आएगा, ठीक है। यहां तक अगर हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, d का वैल्यू प्लस माइनस 5 दोनों आएगा। इसका मतलब अब हम जो भी पूछा जा रहा है एपी को लिख सकते हैं, तो एपी आइदर d को प्लस 5 मान के बनाओ या फिर माइनस 5, दोनों भी हो सकता है। तो आंसर में क्या लिखोगे, आइदर एपी इज, फर्स्ट टर्म तो 9 होगा, और अगर मान लो d को प्लस 5 मानते हो तो क्या लिखोगे, ठीक है। तो पहला टर्म 9 नहीं होगा यार, पहला टर्म क्या माने थे आप, a माइनस डी, राइट। तो पहला टर्म क्या होगा, अगर d को 5 मानते हो, कंसीडरिंग d इज इक्वल टू 5, तो पहला टर्म क्या होना चाहिए, 9 माइनस 5 दैट इज 4, ठीक है। उसका दूसरा टर्म 9,
और तीसरा टर्म क्या आ गया, a प्लस डी, राइट, a प्लस डी। तो a प्लस डी मतलब 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, राइट है। अगर d को हम लोग -5 कंसीडर करें, -5 कंसीडर करें तो ap क्या बनेगा, a माइनस डी, तो a माइनस ऑफ -5 तो 9 माइनस ऑफ -5 14, ठीक है, a 9, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, तो 9 माइनस 5 4, ठीक है। आइदर एपी ऐसा बनेगा या फिर एपी ऐसा बनेगा। क्लियर हो चुका हो यार आपको? जल्दी से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट। देखो मैं 2 लेक्चर इसमें क्यों ले रहा हूं, एपी उतना बड़ा टॉपिक नहीं था, बट इसमें हम लोग को बहुत कुछ आगे पढ़ना है, जीपी, एचपी, एजीपी, ठीक है, स्पेशल सीक्वेंस, ठीक है। बट यहां पे कुछ एक कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं सारे कंसेप्ट्स को इन्वॉल्व करके यहां पे आपके सामने क्वेश्चन करा दूं, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको वैसा क्वेश्चंस दिखे तो आप कभी भी इसे मिस ना करो, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज ऑलरेडी एक आसान टॉपिक है जेई के हिसाब से। अगर इसमें भी आए हुए क्वेश्चन को आप अगर छोड़ देते हो तो आप बोनस चीज को मिस कर रहे हो यार, क्योंकि वो लगभग लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसे आपको भी करना ही है, इसलिए कुछ एक क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके लाया हूं आपको यहां पे करवाने के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आपके सामने आएगा, ठीक है। लिखो फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, find the sum of all integers, find the sum of all integers between 1 and 100 which are divisible by 2, which are divisible by 2 or 3, which are divisible by 2 or 3। ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 and 10 भी हो सकता है, 2 and 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जैसा भी क्वेश्चन हो इसे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखो पहला बात तो और का मतलब समझो और बिटवीन का मतलब समझो। यहां पे अगर आप गलती कर दे तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने गलत निकल के आ जाएगा, भले आप इस क्वेश्चन में बहुत मेहनत करके आंसर लाए होगे। पहला बात, आप वर्ड को समझने में गलती मत करना यार, ठीक है। तो बिटवीन का मतलब होता है इसके बीच, ना ही आपको फर्स्ट टर्म इंक्लूड करना, ना ही लास्ट टर्म इंक्लूड करना है, आपको इंक्लूड क्या करना है, उसके बीच वाला नंबर, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और का क्या मतलब होता है कि वो 2 से डिविजिबल हो जाए या 3 से डिविजिबल हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो नंबर दोनों से होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो मतलब जैसे 9 हो गया तो 9 2 से नहीं हो रहा बट 3 से हो जाएगा, 4 हो गया तो 4 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो, तो वो सारे नंबर को कंसीडर करने वाले हैं। तो जैसा अगर मैं स्टार्ट करूं कि सबसे पहला नंबर 2 या 3 से डिविजिबल होने वाला, 1 के बाद 2 आएगा, ठीक है, जो किससे डिविजिबल हो रहा है 2 से, फिर 3 आएगा जो 3 से डिविजिबल हो रहा है, फिर 4 आएगा, ठीक है, 5 नहीं आएगा, 6 आने वाला है, ठीक है, 7 नहीं आएगा, 8 आने वाला है, फिर 9 आने वाला है, राइट। ऐसा इस तरीके से चलता जाएगा यार। लास्ट नंबर 100 के पहले जो भी नंबर 99 आएगा, ठीक है, 99, ठीक है, ऐसा। तो आप देखो ना यार, यहाँ पे कुछ इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, इन दोनों का क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे फिर 1 आ रहा है। ये कोई सीक्वेंस तो बन ही नहीं रहा है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इनका सम कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि ऐसा पहले ऐसा सम निकाल लेते हैं जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा होगा, जो सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर कैसा आएगा 2 + 4 + 6 + 8 प्लस लास्ट वाला टर्म कितना आएगा 98। ये नंबर सारा नंबर है सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर ऐसा नंबर का सम ले लेते हैं जो सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ, ठीक है। तो प्लस सिर्फ 3 से डिवाइड होने वाला, 3 से स्टार्ट होगा, 3 + 6 + 9 लास्ट वाला टर्म कितना आएगा +99, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज अगर गौर करोगे तो यहाँ देखो कि 6 यहाँ पे भी काउंट हो रहा था और 6 यहाँ पे भी काउंट हो जा रहा था, मतलब 6 2 टाइम्स आ जा रहा है हमारे सामने, ठीक है। तो मतलब आंसर कहीं ना कहीं आपका ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि 6 तो एक ही बार इंक्लूड करना है यार, 1 से 100 के बीच में 6 तो एक ही बार आ रहा है, तो 6 को एक ही बार इंक्लूड करना है, लेकिन ऐसा करने से 6 2 बार इंक्लूड हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, जो क्या हो जाए दोनों से डिवाइड हो, ऐसा नंबर 2 बार काउंट हो जा रहा है, तो उसे एक बार माइनस करना पड़ेगा यार। तो माइनस करने से पहला नंबर कौन सा है, तो डायरेक्ट दोनों से डिवाइड होने वाला वैसा नंबर होगा जो 6 से डिवाइड हो रहा होगा, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, बट यहाँ पे आपको बताने के लिए पहला नंबर 6 आएगा, उसके बाद वाला नंबर 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, तो 12 ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पे भी काउंट कर रहे थे और यहाँ पे भी काउंट कर रहे, तो 6 12 6 + 12
प्लस 18 ऐसा जाएगा, ठीक है। और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 96, यस लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 96। तो ऐसा इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट है। चीजें आपको समझ में आ रही है आसान से, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। तो देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 4 6 8 ऐसा आ रहा है, इसको हम लोग डायरेक्ट सम ऑफ फर्स्ट कितना एपी से भी बना सकते हो। तो मैं इसे अच्छे से करने के लिए क्या लेता हूं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसा बनने वाला है, और प्लस कितना आ गया यहाँ पे कितना आ गया 49, ठीक है। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि ये सम ऑफ फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर्स हो गया। यहां पे 3 कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 33, राइट है, ठीक है। यहां पे अगर 6 कॉमन ले लिए तो क्या बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 6 का ही 6 9 में 6 ये 36 6 चौक 36, ठीक है 16 6 96 ऐसा बन गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2 * सम ऑफ फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर क्या होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n कितना है 49 × 50 डिवाइडेड बाय 2, राइट, प्लस 3 * यहां पे क्या होगा 33, तो 33 × 34 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 * सम ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर 16 × 17 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको कर लो आंसर आ जाएगा, आंसर करो निकालो और जो भी आंसर आए कमेंट करो, ठीक है। इसके बाद आप कर लोगे यार, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए हम लोग देखते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको चाहता हूं कि एक होमवर्क भी दूं, एक होमवर्क लिख लो, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है ना छोटा सा ट्रिक है यार, छोटा सा। आई होप कि आप लोग जो भी लेक्चर देख रहे हो तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर होगा और आप कमेंट भी करोगे कि सर मैंने कर लिया है, ठीक है। तो आपसे सही भी आप कर पाओगे। क्वेश्चन लिखो, ये आपको होमवर्क में है, कल डिस्कस करेंगे यार ये क्वेश्चन को, ठीक है। आप बना कर लाओ ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों से ये बन रहा है, ठीक है। लिखो सम ऑफ those integers from 1 to 100 which are divisible by, which are not divisible by 3 or 5, which are not divisible by 3 or 5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अगर बनाओगे, अगर कोशिश करोगे, थोड़ा सा सोचोगे तो ये क्वेश्चन जरूर आप कर पाओगे, राइट है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि कमेंट के नीचे मुझे इसका आंसर मिले और बहुत सारे कमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन डिटो मैंने करवाया, बस थोड़ा सा इसमें ये है कि नॉट डिविजिबल लगा दिया, यहाँ पे फ्रॉम है बिटवीन के जगह पे, तो ये भी ध्यान रखना है, इसका गलती मत करना, राइट है। अगले क्वेश्चन लिखिए यार आप लोग, अगला क्वेश्चन लिखो। यस, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ऐसा क्वेश्चन 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कहां तक जा रहा है, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसे आप ट्राई करो, अभी के अभी पॉज करके देखो कितने लोगों से बन जाता है। चलिए हम लोग यहां देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप देखोगे तो ये तो एपी बनने से रहा है यार, स्क्वायर में बात हो रही है, बट यहां पे थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाते हो यार, थोड़ा सा अगर सोचते हो चीजों को बहुत अच्छे से, तो यहां पे देखोगे कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है एक्चुअली, बस ये आपको कंफ्यूज कर रहा है स्क्वायर देकर। तो यहां से देखो, सिर्फ इसको लूं, इसको लूं, इसको लूं, इसको लूं, दो पेयर पे अगर मैं लेकर बात करूं तो यहां अच्छा सा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा 100 प्लस 99, राइट है, इंटू ए माइनस बी 100 माइनस 99, व्हाट इज दैट, दैट इज 1, एंड 1 को इंटू करो या ना करो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। तो a माइनस बी से तो कोई मतलब है, मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है। अगला टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन
a माइनस बी वाला टर्म क्या आएगा 98 माइनस 98 दैट इज 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लिखूंगा क्या 98 प्लस 97 प्लस, समझ लो बात को यार, चीजों को दिख क्या हो यार क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूं 96 प्लस 95, उस तरीके से क्या जाएगा यहाँ +2 + 1, समझ रहे हो बात को। तो ये आप अगर ध्यान से देखोगे, आप क्या ध्यान से देखना है, आप तो हो गया, ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द एंड 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 95 96 97 98 99 100। तो इसका फार्मूला क्या लिखूंगा n × n + 1/2 एंड दैट इज 100 × 101 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 50, ठीक है 5050, ठीक है सॉरी 1050 ना 5050 सॉरी 5050 इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, समझ में आया चीजें। देखो इस तरीके से बहुत लोगों अगर पहली बार देखो तो बिल्कुल है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, बट थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे तो ये क्वेश्चन बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसे कोई भी कर सकता है, राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला एक टॉपिक लिखो जो एपीजीपी में छूट गया, उस टॉपिक को पहले कवर कर लेते हैं यार, क्योंकि लेक्चर को हमें एपी को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, ताकि अगले लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो एक छोटा सा आखिरी सा टॉपिक बच गया था एपी में, दैट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ठीक है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो यहां पे अरिथमेटिक मीन क्या है, बेसिकली जैसे हम लोग एवरेज लेते हैं ना, एवरेज, ठीक है n नंबर्स का एवरेज, तो आप क्या करते हो 4 नंबर का एवरेज, तो a + b + c + d डिवाइडेड बाय 4 करते हो, ठीक उसी तरीके से अरिथमेटिक मीन भी वही चीज है, ठीक है वही चीज। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, हम लोग एवरेज निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कि लिख लो, डेफिनेशन लिखना, मैं नोट्स तो अटैच कर दूंगा, वहां से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। तो जैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर ए बी सी क्या है, एपी में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो बीच वाला टर्म है ना, बीच वाला टर्म, ये क्या निकल के आया था, इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, ठीक है अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ए और सी का क्या है, अरिथमेटिक मीन है। जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि दो नंबर है आपके पास ए और सी, अगर इसका एवरेज निकालना तो आप क्या करोगे, a + c डिवाइडेड बाई 2, यही तो करोगे। तो यहां पे ऐसे भी आपको पता चलता हो कि एपी का मतलब क्या है, एपी का मतलब ये है कि ये दोनों का डिफरेंस सेम होता है और ये दोनों का डिफरेंस सेम होता है। तो यहां इसका डिफरेंस क्या है d, और इसका डिफरेंस d है, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या होगा 2d, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 2d। तो 2d = क्या लिखूं मैं, c - a, c - a = 2d, तो d = क्या आ गया, c - a डिवाइडेड बाई 2, ऐसा आ रहा है। तो अगर आप इसमें पहले टर्म में अगर ये जोड़ दूं तो क्या आना चाहिए, सेकेंड टर्म आना चाहिए, मतलब सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी क्या लिखता हूं, a + d, ऐसा ही तो लिखा जाता है। तो a पहला टर्म है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, d तो निकाल लिया, तो d + a अगर करूं तो ये क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है c - a + 2a, तो 2a - a क्या हो गया, a + c डिवाइडेड बाई 2, राइट है। तो ये किसके बराबर आ गया, b के बराबर आ गया, ठीक है, ये किसके बराबर था, b के बराबर। तो b क्या आ रहा है, b = a + c डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन, a और c का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा b, और a b c हमेशा ap में होता है। मतलब इन द सेंस अगर बोला जाए आपको कि इफ a b c आर इन ap देन b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। ये आपको शायद अच्छे से समझ गए हो यार, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज, बेसिकली वो क्या बोला जाता है, एवरेज। अब देखो चीजें अगर यहां तक आपको समझ में आ गई हैं, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर, वो हम लोग देखते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा ना, 2 नंबर आपको दिया रहेगा, उसके बारे में उसमें आपको बोला है कि इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन। आपको क्या करना है, 2 नंबर के पीछे 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, और वो पांचों का वैल्यू बताओ अगर 2 नंबर आपको दिया गया है। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर, इसको मैं मिटा देता हूं यार, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो लिखो आगे n अरिथमेटिक मीन। अब देखो अरिथमेटिक मीन ऑफ, अगर मान लीजिए मुझे बात की जाए कि जैसे अरिथमेटिक मीन 2 नंबर का मैंने क्या देखा, a + b बाई 2, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ लिख लो, अरिथमेटिक मीन को मैं शॉर्ट में बोलूंगा am। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी n
n नंबर्स a1 a2 a3 ऐसा जा रहा है an, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी n नंबर्स इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, a1, मैंने क्या बोला कि ये किसके बराबर है, बेसिकली एवरेज के बराबर है, a2 प्लस a3 प्लस इस तरीके से जाएगा an, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने टर्म्स है टोटल, n टर्म्स। जैसे वहां पे a प्लस बी बाई 2 करते थे, क्यों, क्योंकि a प्लस बी 2 ही टर्म हुआ, उसी तरीके से ये हो जाएगा अरिथमेटिक मीन ऑफ एनी n नंबर्स, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस के लिए अगला टॉपिक लिखो, छोटा सा इसी के अंदर वाला टॉपिक है, लिखो n अरिथमेटिक मीन, बिटवीन टू नंबर्स, n अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। अब इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसे देखो चीजें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आखिरी टॉपिक था एपी के अंदर, तो इन चीजों से भी आप इसमें गलती ना करो यार, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको आपको भूलना नहीं है। बस गलती बच्चे करते हैं यार, n की जगह कभी n+1 n-, उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आप बेसिकली फॉर्मूले पे मत जाओ, मैं तो बोलूंगा फॉर्मूले पे मत जाओ, कंसेप्ट के ऊपर जाओ, तो आप हमेशा सही करोगे, ठीक है। बोला ये जा रहा है कि जैसे कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए 2 और 10 है, ठीक है, 2 और 10 है, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें मान लीजिए 8 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। कितना इंसर्ट करना है, 8 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि ऐसे नंबर्स इंसर्ट करना है, जैसे मान लीजिए 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो ऐसे नंबर इंसर्ट करना है, जैसे मान लीजिए मैंने a1 a2 a3 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना था, तो अरिथमेटिक मीन जब भी आप इंसर्ट करोगे तो ये टोटल नंबर जो होगा 2 a1 a2 a3 और 10, ये सब नंबर किसमें होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, ये सारे नंबर एपी में होने चाहिए। ऐसे नंबर आप इंसर्ट करो, और ऐसे कितने नंबर, 3 नंबर इंसर्ट करो ऐसे, जिसमें ताकि ये पूरा जो नंबर से ये क्या हो जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शो करे, राइट है। ये कंसेप्ट है आपके सामने। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि आप इसमें क्या हो गया, इसमें टोटल टर्म्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि 3 इंसर्ट करना, 2 तो पहले से मौजूद है, पहला और आखिरी टर्म, तो टोटल टर्म हो गए 5। तो अगर मान लो कि इनका डिफरेंस एपी में कितना होता है, डी, और इनका भी डी, इनका भी, तो अगर देखो यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सोचो, यहां से यहां तक का डिफरेंस डी, यहां से यहां तक का 2d, यहां से यहां तक का 3d, यहां से यहां तक का 4d, क्योंकि ऑलरेडी ये 5वां टर्म है, तो 5वां टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a+4d, और ये a है, तो a+4d माइनस a क्या हो जाएगा, 4d। तो बेसिकली मैं अगर बोलूं कि 10 - 2 इज इक्वल टू 4 इंटू डी, तो यहां से d निकल जाएगा, d इज इक्वल टू क्या होगा, 8/4, तो 2, d इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। समझ में आ गया। अब जब d 2 आ गया, तो यार ये निकालना तो बच्चों वाला खेल है। आप इसको क्या लिखोगे, a1 को क्या लिखोगे, 2+2, a2 को क्या लिखोगे, 2+2+2, तो मतलब क्या आ गया, 3 अरिथमेटिक मीन कैसे आ गया, 2 4 6 8 10, राइट। 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हो गया, और ऐसे नंबर आपको इंसर्ट करने थे ताकि पूरा नंबर एपी में दिखे, तो दिख भी तो रहा है। ये कौन सा एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका पहला टर्म 2 हो और डिफरेंस क्या हो, कॉमन डिफरेंस भी 2 हो गया, राइट है। ऐसे आपको क्वेश्चंस को बनाने हैं, सही समझ में आया। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा, तो जनरलाइज अगर मैं फॉर्मूला को करूं, तो पहला मान लो पहला टर्म ए है और लास्ट टर्म डी है, और बीच में आपको कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, n अरिथमेटिक मीन बिटवीन एनी 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स को मैंने a एंड b मान लिया, तो पहला टर्म a, दूसरा टर्म d, तो अरिथमेटिक मीन कितने इंसर्ट करने, n, तो मैं मान लेता हूं पहला a1, दूसरा a2, ऐसे ऐसे कितना गया, an, ठीक है, ऐसा करना है। ऐसा मैंने इंसर्ट कर दिया। अब आपको पता है कि टोटल n अरिथमेटिक मीन अंदर इंसर्ट किया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, n+2, तो इस टर्म को मैं क्या लिखूंगा, ये दूसरा टर्म था, ये तीसरा टर्म है, ये कौन सा टर्म था, n+1, और ये n+2 टर्म है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a+n-1d, लिख सकता हूं ना, a+n-1d। तो ये कितना टाइम्स, ये समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो ये हो गया दूसरा टर्म, सेकेंड, ये हो गया थर्ड, उस तरीके से ये हो गया कौन सा, देखो a1 सेकेंड है, a2 थर्ड है, तो an कितना हो गया, n+1th टर्म, और ये कितना आ जाएगा, n+2th टर्म, ठीक है, n+2th टर्म। तो सॉरी d नहीं, b है, b, ठीक है, तो ये क्या हो गया, n+2th टर्म।
तो b को मैं क्या लिख सकता हूं, b को ऐसा लिख सकता हूं क्या, अब जितना टर्म होता है a प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, a प्लस एन क्या था, n प्लस टू, ठीक है, तो n प्लस टू माइनस वन इंटू डी, राइट है, ठीक है, तो ये क्या आ गया, b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस वन इंटू डी। तो इसको अगर इधर माइनस करोगे, d का वैल्यू निकालूंगा तो n प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पे, d इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन, राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि a, अब क्या करना है, अगर आपके सामने d आ गया है तो आप कितना भी निकालने बोले वो तो आप निकाल ही लोगे। a1 क्या हो जाएगा, a प्लस दिस जो d आया, a2 क्या होगा, a प्लस, अगर इसमें d ऐड किया तो इसमें 2d ऐड करोगे, उसमें 3d ऐड करोगे an में, समझ रहे हो, उसी तरीके से लिखना है। तो अब यहाँ पे मैं जनरलाइज कर देता हूँ कि a1 को कैसे लिखूं, a1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 को लिख सकता हूँ a प्लस b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन, राइट। a2 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस टू इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ठीक है। a3 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन, उस तरह का चलता जाएगा और an तक भी लिख सकते हैं, राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से n अरिथमेटिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स हम लोग निकाल सकते हैं, राइट है। चलिए सवाल पे आते हैं यार, ये सब तो ठीक है, कहानी था, सवाल पे आते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। चलिए तो पहला सवाल लिखिए आप, क्वेश्चन है आपके सामने, इंसर्ट 20 am 20 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 86। ये क्वेश्चन आपके सामने 2 and 86 के बीच में आपको क्या निकालने हैं, 20 अरिथमेटिक मीन निकालना। सबसे पहला आप यार खुद से कर लोगे, वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो पहला टर्म 2 हो गया, आखिरी टर्म 86 हो गया, बीच में कितना टर्म्स है, बीच में टर्म्स आएंगे टोटल 20, क्योंकि 20 आपको इंसर्ट करना है, ऐसा इंसर्ट करना है कि टोटल नंबर एपी में दिखे। तो 20 हो जाएगा, तो a1 a2 a3 ऐसा a20, तो टोटल टर्म कितना हो गया, 20 प्लस 1 प्लस 1 22 हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 86 इज इक्वल टू a प्लस 2 प्लस n माइनस 1, और n हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 22, राइट। ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा, तो ये 21वां टर्म होगा, तो 21वां माइनस 1 20, ठीक है। तो ये क्या लिखूंगा 20 इंटू डी, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा 86 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो यहां से आ गया 84 डिवाइडेड बाई 20। कुछ गलती हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे 20 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 86 इज इक्वल टू, देखो ऐसा कंफ्यूजन, ये गलती होने का चांस है, इसलिए आपको इसमें क्या कर दो, इसको लिख दो। ये आपका दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, तो ये 21वां टर्म होगा, ये 22वां टर्म होगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस 86 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, तो 22 माइनस 1, ठीक है। तो 22 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो गया 86 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू डी। तो 86 इज इक्वल टू a प्लस, तो a कितना है 2 प्लस 21 डी, तो d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा 86 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 21, दैट इज 4, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 4 आ गया है, d इक्वल टू 4 आ गया, मतलब a1 को क्या लिखूंगा मैं, a1 को क्या लिख दूंगा a प्लस d, तो 2 प्लस 4 6 हो गया, a2 को कितना हो गया 10 हो गया, a3 कितना हो गया 14 हो गया। समझ रहे बात को आप। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल आंसर ऐसा आएगा 2 अरिथमेटिक n 20 अरिथमेटिक मीन 20 एम्स कैसा लिखाएगा 6 10 14, समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चीजों को देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट यार, आप गलती मत करना, बिल्कुल आप अच्छे से बना पाओगे। छोटा सा टॉपिक था एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया, राइट। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं यार, कुछ क्वेश्चंस मैंने लाए यहां पे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी पे जो आपको होमवर्क में करके लाना है, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन होमवर्क 2, एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये देखो, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स
अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड between 20 and 80, between 20 and 80 such that first mean divided by last mean, first mean ratio last mean is equal to 1:3. find n, ठीक है। आई होप सबसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो लिख लो ये होमवर्क में है, इसका भी कमेंट मुझे वीडियो के नीचे चाहिए यार। चलो अगला मूव करते हैं, अगले एक क्वेश्चन और मैं लेकर आया हूं उसके तरफ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, इसे मैं मिटा देता हूं यार। अगला क्वेश्चन लिखो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यस AI ट्रिपल ई 2006 में आया हुआ, 2006 में आया था ये क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन लिखो, ऐसा दिया हो कि A1 A2 A3 ये किसमें है, AP में है, ठीक है। और आपको गिवन क्या है कि A1 प्लस A2 प्लस AP डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस ऐसा AQ इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर, ऐसा दिया। और P इज नॉट इक्वल टू Q गिवन है, ठीक है। P Q के बराबर नहीं है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड A6 डिवाइडेड बाई A21, ये आपको फाइंड करना है। ऑप्शन भी आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने गिवन है। ऑप्शन है 7/2, 2/7, ठीक है, 2/7, 11/41 और 41/11, 11/41 और 41/11, ठीक है। कैसे इस क्वेश्चन को डील करते हैं यार, आसान सा सवाल है, 2006 में आया हुआ। देखो बहुत 1 मिनट भी शायद ना लगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आप जल्दी से आपका हाथ चले और कैलकुलेशन को आप जल्दी कर पाओ तो, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दिखना चाहिए आपको कि व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, SP, और SP का फॉर्मूला है P/2 n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। तो 2a प्लस n माइनस 1d को लिख सकता हूं 2a प्लस n क्या है, P है, तो P माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, डिवाइडेड बाई Q टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, 2a प्लस Q माइनस 1d, ठीक है, इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, राइट है। 2 इधर कट गया, एक P से एक P कट जाएगा, एक Q से एक Q कट जाएगा, राइट है। एक P से एक P कट जाएगा, एक Q से एक Q कट जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनने वाला है 2AQ, ठीक है, प्लस QD P माइनस 1 इज इक्वल टू 2AP, ठीक है, 2AP प्लस PD Q माइनस 1, यही बनने वाला है, ठीक है। इसको इस टर्म को इधर ला दूं तो क्या बनने वाला है, 2A कॉमन ले लिया तो Q माइनस P बनने वाला है, इज इक्वल टू इसको उधर ले चला गया तो ये PDQ माइनस PD, और इसको उधर ले गया तो माइनस PDQ एंड प्लस QD, ठीक है। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाता है यार। और इसके बाद यहां पे आपको दिख रहा होगा यहां पे क्या आ गया, इन दोनों टर्म में मैं अगेन D कॉमन ले लेता हूं, तो D कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, Q माइनस P, और यहां भी Q माइनस P था तो 2A Q माइनस P, यहां से Q माइनस P कट जाता है और D इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2A। सो वी गॉट D इज इक्वल टू 2A। तो जैसे ही आपके सामने D इज इक्वल टू 2A आ गया, आपका आंसर भी रेडी है। तो जैसे ही D इज इक्वल टू 2A है तो हमें निकालना है A6 डिवाइडेड बाई A21। तो A6 का फॉर्मूला क्या है, A6 डिवाइडेड बाई A21। तो इसको आप लिख सकते हो ना A6 को A प्लस 5D, तो A प्लस 5D, 5 इंटू D, तो 5 इंटू 2A कितना हो गया, 10A, ठीक है। A प्लस 20D, 21 को क्या लिखूंगा, A प्लस 20D, तो 20 इंटू 2A, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40A, ठीक है। तो 11A डिवाइडेड बाई 41A, A कट गया, 11/41 इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आए हुए हैं। ये तो जेईई मेंस में, मतलब जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, हम लोग एडवांस लेवल पे के भी क्वेश्चंस किए हैं, और आगे मैं डीपीक्यू के थ्रू या फिर जब कंबाइनली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एपी जीपी सब मिक्स करके, तो हम लोग आगे के टॉपिक्स जब कवर करेंगे तो उसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हम लोग प्रीवियस ईयर में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का यहीं पे खत्म होता है यार।
हम लोगों ने एपी को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया, कोई भी टॉपिक उसके अंदर नहीं छूटा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग यार अगले लेक्चर में जल्दी मिलते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट। चलिए।